हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 4 सेशन है 23-27 मेजर 6 जियोग्राफी का यूनिट नंबर 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो यूनिट 1 का ये पार्ट 1 रहेगा। तो अभी से ही हमें थोड़ा थोड़ा करके रेडी कर लेना है सिलेबस को। अगर अभी से हम नहीं करेंगे तो फिर एग्जाम के टाइम पूरा नहीं हो पाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करेंगे और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी पता चल जाए कि क्लास स्टार्ट हो चुका है। आज हम पढ़ने वाले हैं एसकेएमयू सेमेस्टर 4 23-27 के स्टूडेंट के लिए मेजर 6 जियोग्राफी का यूनिट नंबर 1। तो यूनिट 1 का ये पार्ट 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। एशिया के प्रमुख भौतिक भाग कौन कौन से हैं? एशिया महाद्वीप को उसके भौगोलिक स्वरूप के आधार पर मुख्यतः निम्नलिखित प्रमुख भौतिक भागों में बांटा जाता है। पहला है पर्वत, माउंटेन। एशिया में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियां पाई जाती है, जैसे कि हिमालय, काराकोरम, कुनलुन, तियान शान आदि। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियां पाई जाती है एशिया में, जैसे कि हिमालय को सबसे युवा पर्वत भी कहा जाता है। 2 है पठार। पठार ऊंचे और समतल क्षेत्र होते हैं, जैसे कि तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ईरान का पठार, दक्कन का पठार। पठार क्या होता है? पठार ऊंचे और समतल क्षेत्र होते हैं, मतलब कि ज़्यादा ऊंचे नहीं होते हैं। तीसरा है मैदान। ये समतल और उपजाऊ क्षेत्र होते हैं जहाँ कृषि अधिक होती है, जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, चीन का महान मैदान, सिंधु मैदान। चौथा है मरुस्थल। एशिया में बड़े बड़े शुष्क मरुस्थल भी है। एशिया में बड़े बड़े शुष्क मरुस्थल भी है, जैसे कि गोबी मरुस्थल, थार मरुस्थल, अरब मरुस्थल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। एशिया के प्रमुख भौतिक भाग कौन कौन से हैं? तो पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 2 है हिमालय पर्वत की विशेषताएं लिखिए। हिमालय पर्वत एशिया की सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी। हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है हिमालय पर्वत पर। क्वेश्चन नंबर 2 है युवा बलित पर्वत। हिमालय अभी भी बनने की प्रक्रिया में है, इसीलिए इसे युवा पर्वत भी कहा जाता है। अभी भी हिमालय पर्वत का ऊंचाई बढ़ रहा है, अभी भी ये बनने की कगार में है और इसे इसीलिए युवा पर्वत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है विशाल विस्तार। हिमालय लगभग 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है और यह पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। हिमालय लगभग 2400 किलोमीटर तक फैला है और पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार है। इसके तीन प्रमुख भाग हैं। हिमालय को 3 प्रमुख भागों में बांटा जाता है। पहला है हिमाद्री, जिसे ग्रेट हिमालय कहते हैं। दूसरा है हिमाचल, लेजर हिमालय। और तीसरा है शिवालिक, ओटर हिमालय। हिमालय के भागों को आपको याद रखना है, ये भी पूछा जाता है, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। 5वां है हिमालय ठंडी हवाओं को रोकता है और भारत को ठंड से बचाता है। हिमालय ठंडी हवाओं को रोकता है, जो ठंडी हवाएं आती हैं उन्हें रोकता है और भारत को ठंड से बचाता है। यह मानसून वर्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 6ठा है नदियों का उद्गम स्थल। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसे नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, तो ये प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल भी है। 7वां है प्राकृतिक सुरक्षा। हिमालय भारत के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच का काम करता है। कैसे काम करता है? जैसे कि ठंडी हवाओं को रोकना, इस तरीके से वह काम करता है सुरक्षा कवच का। निष्कर्ष में बताया गया हिमालय न केवल भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जलवायु, जल संसाधन और सुरक्षा के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 3 है पठार क्या होता है? एशिया के प्रमुख पठारों का नाम लिखिए। पठार क्या होता है? पठार वह विस्तृत, ऊंचा, समतल भूभाग होता है जो चारों ओर से नीचे की ओर भूमि से घिरा रहता है। इसकी सतह सामान्य समतल या हल्की उबड़-खाबड़ होती है और यह पर्वतों की तरह बहुत ऊंचा नहीं होता, लेकिन मैदानों से ऊंचा होता है।
पठार क्या है? वह विस्तृत ऊंचा समतल भूभाग होता है जो चारों ओर से नीचे की ओर भूमि से घिरा रहता है। मतलब ये ज़्यादा ऊंचा पहाड़, ना तो पहाड़ की तरह ऊंचा होता है और ना ही मैदान की तरह सीधा समतल होता है। ये थोड़ा ऊंचा होता है, मतलब ज़्यादा ऊंचा नहीं होता, ऐसे ऐसे रहता है, थोड़ा थोड़ा ऊंचा रहता है, ज़्यादा ऊंचा नहीं रहता पहाड़ की तरह। एशिया के प्रमुख पठारों के नाम। एशिया में कई महत्वपूर्ण पठार पाए जाते हैं जिसमें मुख्य है, पहला है तिब्बत का पठार, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। दूसरा है दक्कन का पठार जो भारत में स्थित है, ईरान का पठार, मंगोलिया का पठार, अरब का पठार। पठार प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर होते हैं और कृषि, खनिज तथा जलवायु के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैदानों का क्या महत्व है, वर्णन कीजिए। मैदानों का महत्व। मैदान समतल और उपजाऊ भूमि होते हैं, इसीलिए मानव जीवन के लिए ये महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मुख्य महत्व क्या है? तो देखिए, पहला है कृषि के लिए उपयुक्त। मैदानों की मिट्टी उपजाऊ होती है जिससे यहाँ धान, गेहूँ जैसे फसलें आसानी से उगाई जाती है। दूसरा है जनसंख्या का अधिक निवास। समतल भूमि और सुविधाओं के कारण यहाँ अधिक लोग रहते हैं। समतल भूमि पर आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग समतल भूमि पर ही रहना पसंद करते हैं। 3 है यातायात की सुविधा। सड़क, रेल और हवाई मार्ग बनाना आसान होता है। चौथा है उद्योगों का विकास। कच्चा माल, श्रमिक और परिवहन की सुविधा होने से उद्योग तेजी से विकसित होते हैं। 5वां है शहरों का विकास। अधिकतर बड़े शहर मैदानों में ही बसे होते हैं। निष्कर्ष, मैदान मानव जीवन, कृषि, उद्योग और विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, इसीलिए इन्हें सभ्यता का केंद्र भी कहा जाता है। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? सभ्यता का केंद्र। अब हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि 15 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एशिया की भौतिक संरचना का विस्तृत वर्णन कीजिए। एशिया की भौतिक संरचना, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एशिया। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसकी भौतिक संरचना अत्यंत विविध और जटिल है। बड़ा होने के साथ साथ इसकी संरचना क्या है? अत्यंत विविध और जटिल है। यहाँ ऊंचे पर्वत, विशाल पठार, विस्तृत मैदान, रेगिस्तान तथा अनेक नदियाँ पाई जाती है। एशिया की भौतिक संरचना को मुख्यतः 5 भागों में बांटा जाता है। पहला है पर्वत श्रृंखलाएं। एशिया में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत स्थित है। इसमें माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा कराकोरम, कुनलुन, तियान शान और अल्ताई पर्वत भी महत्वपूर्ण हैं। ये पर्वत जलवायु को प्रभावित करते हैं और नदियों के स्रोत भी है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला स्थित है जिसका नाम है हिमालय पर्वत। इसका माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंची चोटी माना जाता है और इसके अलावा कराकोरम, कुनलुन, तियान शान और अल्ताई पर्वत भी महत्वपूर्ण हैं। ये पर्वत जलवायु को प्रभावित करते हैं और नदियों के मुख्य स्रोत भी हैं। दूसरा है पठार। एशिया में कई विशाल पठार पाए जाते हैं। तिब्बत का पठार सबसे बड़ा और ऊंचा पठार है। तिब्बत का पठार सबसे बड़ा और ऊंचा पठार है जिसे दुनिया की छत भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? दुनिया का छत। इसके अलावा दक्कन, ईरान और मंगोलिया के पठार भी महत्वपूर्ण हैं। तीसरा है मैदान। एशिया में उपजाऊ मैदानों का व्यापक विस्तार है। गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, चीन का मैदान और सिबेरिया का मैदान प्रमुख है। ये क्षेत्र कृषि के लिए अत्यंत उपयुक्त है और यहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है। चौथा है मरुस्थल। एशिया में कई बड़े रेगिस्तान हैं जैसे गोबी मरुस्थल, अरब मरुस्थल और थार मरुस्थल। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है और जलवायु शुष्क होती है। 5वां है नदियाँ और जल प्रणाली। एशिया में अनेक प्रमुख नदियाँ बहती हैं जैसे गंगा नदी, सिंधु, यांगत्से और ह्वांगहो। ये नदियाँ सिंचाई, जल आपूर्ति और परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निष्कर्ष, इस प्रकार एशिया की भौतिक संरचना अत्यंत विविधतापूर्ण है जो इसके जलवायु, वनस्पति, जनसंख्या और आर्थिक गतिविधियों को गहराई से प्रभावित करती है। यहाँ विविधता एशिया को विशिष्ट और महत्वपूर्ण बनाती है। दूसरा क्वेश्चन है मानसून प्रणाली को विस्तार से समझाएं। मानसून प्रणाली वह मौसमी पवन प्रणाली है जिसमें हवाएं वर्ष के अलग अलग समय पर अपनी दिशा बदलती है और इसके कारण वर्षा होती है। यह प्रणाली मुख्य रूप से दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है तथा कृषि और जलवायु के कारण इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। मानसून प्रणाली वह मौसमी पवन प्रणाली है जिसमें हवाएं
वर्ष के अलग अलग समय पर अपनी दिशा बदलती है, मतलब कि जैसा जैसा वर्ष रहता है उसी हिसाब से वह अपनी दिशा बदलती रहती है, जिसके कारण वर्षा होती है। यह प्रणाली मुख्य रूप से दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है तथा कृषि और जलवायु में इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। गर्मियों के मौसम में सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध पर अधिक पड़ती है, जिससे स्थल मतलब कि जमीन जल्दी गर्म हो जाती है और वहाँ निम्न दाब का क्षेत्र बनता है, जबकि समुद्र अपेक्षाकृत ठंडा रहता है और वहाँ उच्च दाब बना रहता है। परिणाम स्वरूप समुद्र में स्थल की ओर नम हवाएं चलती है, जिन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। ये हवाएं समुद्र से नमी लेकर आती है और भारत, बांग्लादेश तथा अन्य क्षेत्रों में भारी बारिश लाती है। इसके विपरीत सर्दियों में स्थल जल्दी ठंडा हो जाता है और उच्च दाब बनता है। अगर मौसम ठंडा रहेगा तो दाब उच्च रहेगा, अगर मतलब कि मौसम गर्म रहेगा तो दाब निम्न रहेगा। जबकि समुद्र अपेक्षाकृत गर्म रहता है तो निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। इस कारण हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलती है, जिन्हें उत्तर पूर्व मानसून कहा जाता है। ये हवाएं सामान्यतः शुष्क होती है, लेकिन बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर दक्षिण पूर्व भारत, विशेषकर तमिलनाडु में वर्षा करती है। मानसून प्रणाली को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है स्थल और जल का असमान ताप दाब प्रणाली, पृथ्वी का घूर्णन, कोरियोलिस प्रभाव, पर्वत श्रृंखलाएं जैसे कि हिमालय और समुद्र धराएं। हिमालय पर्वत ठंडी हवाओं को रोककर मानसून को भारत में रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानसून का प्रभाव अत्यंत व्यापक है। यह कृषि के लिए जीवन रेखा है, क्योंकि अधिकांश फसलें वर्षा पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह जल स्रोतों को भरता है और प्राकृतिक वनस्पति को बनाए रखता है। हालांकि कभी कभी अधिकतर वर्षा बाढ़ और कम वर्षा सूखे का कारण बनती है, जनजीवन प्रभावित होता है। मानसून का प्रभाव क्या होता है? अत्यंत व्यापक होता है। यह कृषि के लिए जीवन रेखा है। यह कृषि के लिए क्या है? जीवन रेखा, क्योंकि अधिकांश फसलें वर्षा पर भी निर्भर करती है। भारत की कृषि भी वर्षा पर भी निर्भर करती है, क्योंकि यहाँ पर पानी का इतना साधन नहीं है कि आप ना वर्षा के फसल उगा सकते हैं। इसीलिए भारत भी मानसून पर ही निर्भर रहता है। निष्कर्ष इस प्रकार मानसून प्रणाली एशिया की जलवायु का मुख्य आधार है, जो न केवल पर्यावरण बल्कि अर्थव्यवस्था और मानव जीवन के लिए भी गहराई से प्रभावित करती है। तो बहुत बड़ा बड़ा आंसर लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, तो मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बता दूंगी, बाकी आप PDF में पढ़ लीजिएगा। इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एशिया की नदियाँ और इसके महत्व का वर्णन कीजिए। एशिया की नदियाँ और उसके महत्व का वर्णन कीजिए। यहाँ पर पूरा वर्णन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चीन के महान मैदान का भौगोलिक वर्णन कीजिए। चीन के महान मैदान का भौगोलिक वर्णन। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु बेसिन का भौगोलिक विवरण दीजिए। सिंधु बेसिन का भौगोलिक विवरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, जलवायु का कृषि पर प्रभाव समझाइए। जलवायु का कृषि पर क्या प्रभाव है उसको समझाना है। तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।